हेलो दोस्तों, वेलकम टू यंत्र की। पिछले वीडियो में हमने देखा आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि मुझे कुछ दिन से ईमेल्स आ रहे थे जिसमें आइगन वैल्यूज 3x3 मैट्रिक्स के लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 3x3 मैट्रिक्स में कैसे आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे उस फॉर्मूला के बारे में जिसको हमने पहले भी देखा हुआ है, ए एक्स इक्वल्स लेमडा एक्स, जिसको कि हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए एक्स इक्वल्स लेमडा एक्स, इसको हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा एक्स माइनस ए एक्स, क्योंकि हम ए एक्स अगर उस तरफ ले जाते हैं, राइट साइड ले जाते हैं, तो लेमडा एक्स माइनस ए एक्स इक्वल्स 0। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैंने यहां पे मेंशन किया है आई एन। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर किसी एक मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो मैट्रिक्स अगर ए है और उससे मैं आइडेंटिटी वेक्टर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता हूं तो वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पे इसमें पुट किया है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सेम होने वाली है। अब x जो कॉमन हम निकाल लेते हैं तो जो पूरी वैल्यू हमको मिलती है वो है लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये n डिपेंड्स करता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो द वैल्यू ऑफ n विल बी 3। अगर 4x4 मैट्रिक्स है तो n की जो वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी। तो फिलहाल यहां लेमडा आई एन, n कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुड बी एनीथिंग। तो यहां पे लेमडा आई एन माइनस ए एक्स इक्वल्स 0। आइए इसको एक एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं ए एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स इस तरह से हैं। तो इस 3x3 मैट्रिक्स का अब हम कोशिश करेंगे कि आइगन वैल्यूज निकालें। 3x3 मैट्रिक्स, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसको हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम वाले इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करेंगे। यहां देखिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पहले रखा हुआ है, जहां पे आई की वैल्यू, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है यूनिटी मैट्रिक्स जहां पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू 1 होती है, तो हमने उसको लेमडा आई एन है तो लेमडा उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू लेमडा हो गई। और इससे हम गिवन मैट्रिक्स जो ए है उसको माइनस कर रहे हैं। तो इनका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हमेशा ट्रू होना चाहिए, तभी हम इस पे आइगन वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब हमने गिवन मैट्रिक्स को माइनस किया तो किस तरह के इक्वेशंस मिलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं इस पूरे जब हमने उस वैल्यू को यूनिटी मैट्रिक्स से या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब गिवन मैट्रिक्स को माइनस किया तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट जो आया, इस पूरे मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट एक 3x3 मैट्रिक्स का हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये गिवन जो वैल्यू होगी वो इक्वल्स टू 0 होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं आगे। इसको सॉल्व करने का तरीका सारस रूल के नाम से जाना जाता है, जिससे कि ये सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। अगर A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, तो ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। लेकिन हमने यहाँ राइट साइड में अगर आप देख सकते हैं हमने दो कॉलम एग्जैक्टली उठा के यहाँ पे रख दिया है, A11 A21 A31 A12 A22 A32। तो अब हमको इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A32। इसको हम एक तरफ माइनस अब इनका A12 A21 A33 A11 A23 A32 प्लस A13 A22 A31। तो लेफ्ट साइड वाले से राइट साइड वाले को माइनस करना है, तो जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को रिजॉल्व करने से हमको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी और वो लेमडा की वैल्यू आइगन वैल्यू होगी। और उस आइगन वैल्यू के हेल्प से हम आइगन वेक्टर, एक गिवन आइगन वैल्यू की हेल्प से हम आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं।
जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले 3x3 मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए एग्जांपल से फिर से समझते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं जब हमने लेमडा से यूनिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया तो डायगोनल जो एलिमेंट्स थे वो लेमडा हो गए थे, और फिर डायगोनल एलिमेंट्स वाला जो यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उससे हमने ए को माइनस किया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आया था वो इस तरह से आया था। अब उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3x3 मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसा कि हमने सारस रूल में देखा कि हम पहला कॉलम और दूसरा कॉलम उसको राइट साइड में यहां पे ऐसे लिख लेंगे, जहां पे कि पहला कॉलम की वैल्यूज हैं लैम्डा -1, -6, 1, और दूसरे कॉलम की वैल्यू है -2, लैम्डा +1 और 2। नीचे आप देख सकते हैं मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां आपको फिर से बताना चाहूंगा कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे लैम्डा -1 इंटू लैम्डा +1 इंटू लैम्डा +1 प्लस -2 इंटू 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -6 इंटू 2 -2 इंटू -6 इंटू लैम्डा +1 प्लस लैम्डा -1 इंटू 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू लैम्डा +1 इंटू 1। तो हमारा जो आउटपुट होगा या जो फाइनल जो इक्वेशन जो बन के सामने आएगा वो इस तरह से आएगा, जिसकी पूरे की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी। आप देख सकते हैं लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा माइनस 24 इक्वल्स 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हालांकि ये पॉलिनोमियल है तो इसका फैक्टर निकालना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन इसको इजी करने के लिए हम इसको छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ लैम्डा को कॉमन लिया, तो हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लैम्डा स्क्वायर के फॉर्म में है उस तरह से आ गया। इस इक्वेशन को अगर मैंने रिजॉल्व किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास फैक्टर जो सामने दिखाई दे रहा है वो लैम्डा +4 और लैम्डा -3 दो फैक्टर्स आ रहे हैं, जहां पे कि हम सिर्फ एक फैक्टर कंसीडर करते हैं लैम्डा +4, और लैम्डा +4 इसमें इस पूरे पॉलिनोमियल का एक रूट जरूर होगा। और बाकी रूट्स कैसे निकालेंगे आइए आगे देखते हैं। अब जहां कि हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा माइनस 24 इक्वल्स 0 है, और वहां हमको ये पता चल चुका है कि लैम्डा +4 एक फैक्टर इस पॉलिनोमियल का है। तो हम लैम्डा +4 से जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे। जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमको लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा एज ए कोशेंट मिलता है और -24 एज रिमाइंडर मिलता है। तो हमारे पास टोटल 3 फैक्टर सामने आ गए, एक लैम्डा +4 और एक लैम्डा -3 और दूसरा लैम्डा हमने यहां से कॉमन निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में हो गया लैम्डा इधर साइड हो गया, और लैम्डा -3 लैम्डा +4 ये 3 फैक्टर्स, तो लैम्डा की वैल्यू एक 0 हो गई, एक 3 हो गई और एक -4 हो गई। तो ये जो तीनों वैल्यूज इस फैक्टर्स के माध्यम से जो हमको मिली ये हमारे गिवन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हो गए। अगले वीडियो में इन आइगन वैल्यूज के हेल्प से हम आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।